हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ क्वालिटीज़ के बारे में जो आपको हेल्प करेंगी एक बेहतरीन कैबिन क्रू बनने की। सो कीप वाचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, गो नाउ। तो ये जो क्वालिटीज़ के बारे में जो हम बात करेंगे, हो सकता है कि ये क्वालिटीज़ ऑलरेडी आप में हो या आपको इनकलकेट करनी पड़ेंगी या जस्ट ब्रशअप करनी पड़ेंगी। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि वेयर यू आर एट राइट नाउ, कि आपको अपने आप पर कितना काम करना है। सो सबसे पहली चीज़ मुझे जो लगती है वो है पंक्चुअलिटी। अब सो आते हैं सबसे पहले जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है एविएशन इंडस्ट्री में, वो है टाइम। एंड हैविंग सेड दैट कि पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। पंक्चुअल का मतलब ये होता है कि आप हर चीज़ टाइम पे करते हो या टाइम से पहले भी करते हो तो ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कि आप अपने फ़र्स्ट इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। अब आप ये सोचो कि आपका क्या इम्प्रेशन पड़ेगा कि जब आप लास्ट में पहुँचते हो। ऑब्वियसली ये इम्प्रेशन पड़ेगा कि आप सीरियस नहीं हो और ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। तो पंक्चुअलिटी एक ऐसी क्वालिटी है जो प्रैक्टिस करनी शुरू करो। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं जाना है तो बफर टाइम लेके चलो, तो आपको इससे हेल्प होगी। और बीच में इन केस कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो जो बफर टाइम आप लेके चलते हो उसमें आप कवर अप कर सकते हो। जो सेकंड चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन। येस, यू आर राइट। फर्स्ट इम्प्रेशन में आप प्रेजेंटेबल लगो, फॉर्मल्स पहन के जाओ, वेयर दैट स्माइल करो, कॉन्फिडेंट रहो। अंदर पता है बहुत सारे इमोशंस बॉयल अप होते हैं, बट देन बाहर से काम और कंपोज लगना बहुत ज़रूरी है। आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप वॉक कैसे करते हो, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ग्रूमिंग कैसे कर रखी है, मेकअप कैसे कर रखा है, इन चीज़ों पे ध्यान दो। अपना कॉन्फिडेंस लेके चलो। अगर आपका अटायर सही होगा, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा। आधी चीज़ें तो यहीं कवर हो जाएंगी। कई बार क्या होता है, जैसे कि आप इंटरव्यूज़ देने जा रहे हो, शायद आप कभी किसी 5 स्टार होटल प्रॉपर्टी पे नहीं गए हो, बहुत सारी अलग अलग नई नई चीज़ें देखने मिलती है और हम इतना ओवरवेल्म हो जाते हैं, इतना शॉक हो जाते हैं कि ऐसे लगता है कि मैं कहाँ पे आ गई। तो वो फीलिंग, जो ओवरवेलमिंग फीलिंग है, उसको बैलेंस करके रखो। अपने आप को बोलो कि एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ। फोकस रखो अपना, डिस्ट्रैक्ट मत हो एंड स्टे काम। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ओके, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू गॉट दिस। एंड अगर आप इस एटीट्यूड के साथ जाओगे तो इट विल बी ईजियर, वरना वो फियर, वो इमोशन, वो कन्फ्यूजन आपके फेस पे, आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों पे काम करो जो कि आपको अंदर से हिला देती है। एक बैलेंस मेंटेन करोगे अपने इमोशंस का तो बाहर जो रिफ्लेक्ट करेगा। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो गए, बट बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेट कर पाना, कि आप बात कर पाओ अच्छे से। इंग्लिश और हिंदी, दो लैंग्वेजेस में आपको अच्छे से वार्तालाप यानी कि बात करनी आनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कोई कोर्सेज़ अटेंड कीजिए जिससे आपकी इंग्लिश बेटर हो सके। स्टार्ट पुटिंग दैट एफर्ट इन कम्युनिकेटिंग इन द लैंग्वेज जो आपको लगता है कि आप उसमें ठीक नहीं हो। और ये प्रोसेस है, आप जैसे शुरुआत करोगे, बात करते रहोगे, धीरे धीरे ये क्वालिटीज़ इम्प्रूव होंगी। आपको खुद पता चलेगा, जैसे आप अपने आप को देखोगे कि 6 महीने पहले मैं कैसे बात करती थी और 6 महीनों में मैंने क्या क्या सीख लिया। यस, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी है। बस मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। आखिरी में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी हम ड्रीम करते हैं या जो भी हम गोल सेट करते हैं, उस पर फोकस रखिए, एक टाइमलाइन सेट कीजिए। और अगर वो टाइम फ्रेम में आप उन गोल्स को कंप्लीट नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। कई बार कुछ ड्रीम्स थोड़ी बाद में भी पूरी होती हैं, लेकिन अपना फोकस रखना, उस पर से ध्यान नहीं हटाना कि वाई एम आई हियर, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ और मेरा ड्रीम क्या है और मुझे उसके आगे क्या करना है। तो ये पूरा प्रोसेस है। प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती है जो आपको अपने अंदर डालनी पड़ेंगी
यू विल हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ। आप लाइफ में कई चीज़ें फेक कर सकते हो बट क्वालिटीज़ फेक नहीं कर सकते। वो दिख के आती हैं कि ये इनमें है या ये ऊपरी दिखावा है। ओके, सो बी फोकस्ड एंड स्टे काम। तो अगर कैबिन क्रू बन के वो विंग्स पहनना या आपका ड्रीम यूनिफॉर्म पहनना आपकी ड्रीम है या आपका गोल है, आपका टारगेट है, तो उससे फोकस मत हटाइए जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते। देन डेफिनेटली आपके बाद में दूसरे गोल्स टारगेट्स आप सेट करोगे, लाइफ चेंज होगी, आप कैबिन क्रू बन जाओगे। उसके बाद नई नई चीज़ें होती रहेंगी, नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना, अडेप्ट करना, हर चीज़ के बारे में क्रिप करोगे कि अरे ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, वो वैसा नहीं, तो आप भटक रहे हो। जो ये मोमेंट में आपके पास है, जिस सिचुएशन में आपको डाला गया है, आप एक पॉजिटिव काम एटीट्यूड, वो एक पर्सनालिटी जो आपकी यूनिक होगी, आप ये सब प्लस पॉइंट जो आपकी क्वालिटीज़ है, इसको लेके आप कैसे उस सिचुएशन को मैनेज करते हो, हैंडल करते हो, दैट इज़ एटीट्यूड। एंड इन दी एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि लव योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ। वो फेथ रखिए अपने आप में कि आप ये कर सकते हो, चाहे फिर कोई कुछ भी बोल ले कि इससे नहीं होगा, अरे ये तो क्या ही कर लेगी लाइफ में। चैलेंज लो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, इन क्वालिटीज़ के साथ आप आगे बढ़ो। एंड किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, बट जब आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, तब यही लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं यार, इसने तो कर दिखाया। अपने लिए करो, अपना देखो। ओके, फोकस रखो, मेहनत करो, एंड ऑल द बेस्ट। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। एंड जाओ और प्रैक्टिस करो ये क्वालिटीज़। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो अभी कैबिन अटेंडेंस है, हम एक साथ काम करते हैं, फ्लाई करते हैं। और मैं काफ़ी ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो पहली बार में इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए थे। कई लोगों ने 4 बार, 5 बार, 8 बार के बाद, 14 टाइम्स अप्लाई करने के बाद या 20 अटेम्प्ट्स के बाद उन्होंने अपनी इंटरव्यू क्रैक किए। बट उनकी एक क्वालिटी कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। हाँ, बुरा लगता है, बट बुरा लगना, और अगर आप रो भी लो तो मैं समझती हूँ कि हाँ, हम इतने सारे सपने, होप्स लेके जाते हैं और फिर वो जब नहीं मिलता तो दुख तो ज़रूर होता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अगर रिजेक्शन फेस नहीं कर पाओगे तो ये भी एक क्वालिटी, रिजेक्शन फेस करो, पॉजिटिवली फीडबैक मांगो अपने इंटरव्यूअर से कि व्हाट वेंट रॉन्ग, मैं क्या बेटर कर सकती हूँ नेक्स्ट टाइम। यस, यूर राइट, फीडबैक ज़रूर मांगो। अगर रिजेक्ट होते हैं तो उनको पूछो कि सर, मैम, कैन आई टेक अ मिनट प्लीज़। बात करो, कोई मना नहीं करेगा कि आप मुझसे क्यों बात कर रहे हो, राइट, या आप मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। नहीं, क्या आप प्लीज़ मुझे मेरा फीडबैक दे सकते हो, वुड यू लाइक टू शेयर सम फीडबैक सो दैट आई कैन इम्प्रूव, एंड नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँ तो मैं थोड़ा ब्रश अप करके आऊँ, या मैं इस चीज़ पे वर्क करके आऊँ। इससे क्या होगा, आपका जो अगला अटेम्प्ट करोगे आप, उसमें आप और कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आपने अब इसमें और एफर्ट्स डाली हुई है। एंड देन द चांसेस ऑफ यू क्रैकिंग द इंटरव्यू द नेक्स्ट टाइम, दे गो हाई। ओके, फीडबैक प्लीज़ मांगिए और नेगेटिवली मत लीजिए। शायद हमें लगता है कि हम सही हैं, बट शायद सामने वाला हमें अलग तरीके से देखता है। तो फीडबैक लीजिए और उस पर काम कीजिए पॉजिटिवली। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी मोटिवेटिंग लगी, और मैं जेन्युइनली प्रे करती हूँ कि आप इन क्वालिटीज़ पे काम करें, क्योंकि आपको सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने की बात नहीं है। जब आप वो टाइटल ले लोगे, जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे, तो ये सारी क्वालिटीज़ आपको जेन्युइनली हेल्प करेंगी। एंड इतने सालों के बाद, फ्लाई करने के बाद भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ रोज़ सीखती रहती हूँ। तो सीखते रहो, कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग, एंड बी ओपन टू एक्सेप्टिंग थिंग्स। कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए, हर रोज़ कुछ नया सीखने मिले तो आपको ऐसे लगेगा कि आपका वो पर्टिकुलर डे में आपने कुछ अचीव किया है। इट फील्स गुड, एंड आई विश ऑल द बेस्ट द कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट, डू वेल, एंड